बदलने पर जो डिफ्लेक्शन है वो बदल जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम स्ट्रेंथ को कैसे वेरी करा सकते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी इसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ होने लगेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसके पास लेकर जाएं, और दूसरा क्या ऑप्शन बताया था हमने कि हम करंट को बढ़ा दें। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो वायर के बाहर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये जो आपका मैग्नेट है, इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस हैं उनको तो हमने ड्रॉ कर लिया था, किसकी मदद से, कंपास की मदद से। तो इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी भी फील्ड लाइंस को हम कंपास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक ये एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी कर सकते हैं कि एक वायर ले लीजिए, उसमें एक कार्डबोर्ड आप बीच में फंसा दीजिए। ठीक है, उसके अंदर से वायर को ऐसे निकालिए होल करके और बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप की को प्लग करेंगे यहाँ से तो आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो करंट जब ऊपर फ्लो हो रही है, तो अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका वायर है, हर पॉइंट पे वायर में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, हर पॉइंट पे बन रही होगी, तो किसी पॉइंट पे वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है, वहां पे अगर आप आसपास जो आपका कंपास है उसको रखते चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी फील्ड्स दिख रही हैं आपको। तो कंपास को रखने के लिए, या कंपास को रखने के लिए नीचे आपके पास कोई ना कोई, नीचे उसको कैसे रखेंगे, किस चीज पे, किसके लिए आपने कार्डबोर्ड लगाया, तो कार्डबोर्ड पे आप चारों तरफ वायर के कंपास को रख के देखेंगे। तो जब आप कंपास को रख के देखते हैं तो कंपास में हम क्या चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बताइए। मेनली हम कंपास में क्या चीज को ऑब्जर्व करके फील्ड बनाते हैं, बताइए। कैसे हम कंपास के थ्रू फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, क्या तरीका है उसका? बोलिए। क्या होगा? सभी नॉर्थ टू साउथ जाएगा। कौन नॉर्थ टू साउथ जाएगा? कंपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या तरीका होता है, बता चुके हैं, लास्ट टाइम पे बता चुके हैं, उससे पिछले साल ही बता चुके हैं आपको, पिछले साल तो अच्छे से बताया था। क्या तरीका होता है, इस साल ही बताया है बहुत। हाँ, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, जैसे कंपास है तो इस तरह से हम हर पॉइंट पे कंपास रखेंगे, और उसका जो नॉर्थ वाला एंड होगा, जो नॉर्थ वाला एंड होगा इस कंपास का, दो एंड है मान लीजिए इसमें, एक ये ब्लू कलर वाला है और एक रेड कलर वाला है। तो ब्लू वाला साउथ है और रेड वाला मान लेते हैं नॉर्थ है। तो नॉर्थ वाला जिधर पॉइंट करेगा उधर हम एरो लगाते चले जाएंगे हर पॉइंट पे। तो हमने हर जगह अलग अलग कंपास को रखा, तो कुछ ऐसे एरोज मिले हमको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ एरोज मिलते हैं। बोलो, ये दिख रहा है तुम्हें व्हाइट वाले पे रेड? Yes, sir. हाँ, तो आपको कुछ ऐसे एरोज मिले। ये एरोज क्या दिखा रहे हैं आपको? सर्किल बना रहे हैं ना, गोल गोल, बोलो। ये एरोज सर्किल बना रहे हैं ना ऐसे, ये देखिए इस तरह से, इस टाइप से। इसका मतलब ये हो गया कि करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर शेप में होती है, या हम इसको और अच्छे से बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है। छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे तो हैं ही हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर हम ये वाला देखें, वायर के सबसे पास में जो सर्किल बन रहा होगा वो सबसे छोटा होगा, बोलो। थोड़ा दूर जाएंगे तो और थोड़ा बड़ा सर्किल बनेगा, और थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा और बड़ा सर्किल बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वायर से दूर मूव करते जाएंगे सर्किल बड़ा होता जाएगा या नहीं, बताइए। Yes, sir. हाँ, तो आप जैसे जैसे वायर से दूर होते चले जाएंगे आपको बिगर रेडियस का सर्किल मिलेगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे यार बोलो तो यार, तुम लोग बिल्कुल सन्नाटा कर देते हो, क्या दिक्कत है? गलत तो होगा, बोलो तो। क्या लगता है तुम्हें?
सर इनवर्सली। क्यों? हाँ, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, क्योंकि जो सर्किल जितना छोटा है इसका मतलब ये है कि वायर के उतना करीब है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। सर्किल जैसे जैसे बिगर होता चले जाएगा, जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी, यानी रेडियस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो स्ट्रेंथ और रेडियस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम ये अभी तो हमने ये पता कर लिया कि फील्ड दिखती कैसी है, उसकी लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है, सर्कुलर होती हैं, उससे अलग होती हैं, आपका जो वायर मैग्नेट होता है उससे अलग होती हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अब हम लोग चलिए चलते हैं राइट हैंड थंब रूल की तरफ, ठीक है। ये हम आपको लास्ट ईयर ये भी बता चुके हैं, चलिए रिवीजन हो जाएगा आपका। इसमें क्या था कि जो करंट है वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आपको थंब अपना रखना है ना, उस डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और ऐसे फिंगर्स को अपनी ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है ना। इस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, याद आया, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो जैसे कि अभी पीछे हमने पढ़ा था, पीछे वाले में आप देखिए बिल्कुल वैसा ही केस बन रहा है यहाँ पे कि जब आप थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बोलेंगे आप उसको? ये देखिए कुछ ऐसे होगी, दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ ऐसे आ रही है ना, कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको जिसमें कार्डबोर्ड बना हुआ है, हाँ ये दिख रहा है, हैंड दिख रहा है, थंब और ये फिंगर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अभी करंट देखिए पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे, अगर हम इसको पलट देते हैं, ठीक है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखिए चेंज कर दिया हमने, चेंज कर दिया तो करंट अब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो आपका थंब नीचे पॉइंट करेगा, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। तो अब डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उसकी अपोजिट हो जाएगी, क्या बोलेंगे उसको, अब इस बार कुछ ऐसे हो जाएगी, हाँ क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलिए? हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको रिवर्स करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और अभी जो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में, ठीक है, एक सीधा वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। स्ट्रेट वायर में हम करंट जब फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है वो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था आपने। तो ये वहां पे भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और यहाँ पे भी डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब एक और रूल है, ये पूछ लिया जाता है, ये तो थंब रूल था निकालने का, एक है मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू सबने देखा है ना, स्क्रू ऐसे कसा जाता है ना, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, हाँ, तो वही रूल है ये मैक्सवेल का कि उससे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल हो गया निकालने का, एक मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए स्क्रू ऐसे ही होता है ना, ऐसे अंदर जा रहा होता है, ऐसे वो बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। इन रिंग्स को क्या बोलते हैं पता है, मशीन में हमने आपको बताया था, किसी को याद हो जब मशीन चैप्टर पढ़ाया, हाँ क्या बोलते हैं बेटा, नहीं क्या बोलते हैं, आवाज पता नहीं सही नहीं आ रही है कुछ, वेज टाइप करोगे तो और नहीं दिखेगा, वो दूर रखा हुआ है मॉनिटर,
देखो ये जो होते हैं, ये जो स्क्रू के अंदर जो वो बने हुए हैं ना, सर्किल्स बने होते हैं, ठीक है, गैपिंग खांचे बने होते हैं, इनको बोला जाता है मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन। हमने इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था ना, उसमें इंक्लाइंड प्लेन नहीं पढ़ाया था आपको, इंक्लाइंड प्लेन आपके सिलेबस में नहीं था। तो ये जो स्क्रू है ये भी एक तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, मॉडिफाइड है। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो ये बने होते हैं, बीच में खांचे बने होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। मान लीजिए इसका टॉप है और ये ऐसे ऐसे आया हुआ है, तो इसमें जो बीच में गैपिंग्स बनी है वो कुछ इस तरह से नीचे रिंग्स की फॉर्म में उतर रही होती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो रिंग्स की फॉर्म में उतर रही होती हैं तो इसमें ऐसे ऐसे नीचे आ रहे होते हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन ही होता है एक तरह का वो, लेकिन मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में, तो इसको मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन भी बोलते हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमको समझना है इसके बारे में वो ये है कि इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको अगर आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाइए अंदर की तरफ, तो जिस डायरेक्शन में ये रोल कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसको अगर आप करंट की डायरेक्शन में रोल कराइए तो अंदर जा रहा है करंट की डायरेक्शन में। अब जब आप रोल कराते हैं स्क्रू को तो आपको पता है कैसे घुमाते हैं आप? क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं? बताइए। स्क्रू को जब आप अंदर कसते हैं, ठीक है, तो कैसे घुमा रहे होते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरह से आपकी ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। भाई इतना इसके बारे में याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ना हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो था मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्म बनाएगी, क्या उसकी फॉर्म होगी, उसके अंदर कैसी दिखती होगी, वो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग सर्कुलर उसी वायर को गोल गोल घुमा देते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप दे देते हैं वायर को, और फिर देखते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास करती है, क्योंकि फिर यहाँ से हमारी जर्नी वहाँ तक जाएगी, कहाँ तक? सोलेनॉइड तक। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसको समझ गए तो हमें सोलेनॉइड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सर्कुलर लूप में या वायर को सर्कुलर शेप दे दें तो फिर उसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए वायर है, इसको हमने सर्किल दे दिया, ठीक है, अब यहाँ से इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ है ना, यहाँ पे हमने ये की वगैरह लगा दी, ये बैटरी लगी हुई है। अब इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, क्लियर है? करंट की डायरेक्शन सही दी हुई है, बिल्कुल सही है? तो अब इसमें करंट होगी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी या एक ही जैसी होगी? बताओ, सर्किल में देखना है खाली, बाकी सब जगह नहीं देखना है। यहाँ देखो, इसको देखो, यहाँ करंट इधर जा रही है ना, तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखें सही बच्चे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ ऐसे जा रही होगी ना बोर्ड के, बोलो। हाँ, ऐसे यहाँ बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। सब लोग ध्यान से सुने मेरी ये बात, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ भी अंदर जा रही है ना, थोड़ा सा उधर घुमाना पड़ेगा हमको हाथ, बोलो, यहाँ भी अंदर की तरफ ही तो है। अरे अरे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये देखो, ये अंदर की तरफ जा रही है ना, ये देखिए, क्लियर? हाँ, इसका मतलब ये है कि इस वायर में आप कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर कहीं भी करंट पास कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही लगेगी आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी अंदर, और इधर से जब हमने किया तो यहाँ पे जहाँ पे भी करंट जा रही होगी अंदर ही जा रही है। इसका मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। अच्छा, इधर से अंदर जा रही हैं तो पीछे से बाहर निकल रही होंगी, इधर से अंदर जा रही है तो पीछे से बाहर निकल रही होंगी ना, वो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड में, अगर इसको 3D में ऑब्जर्व करिए आप, बोलो, हो रहा होगा ऐसा? अरे इधर से अंदर जा रही हैं तो पीछे से बाहर निकल रही होंगी। हाँ, तो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये बताइए, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ, इसका साउथ और नॉर्थ कहाँ होगा? बताइए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे पता चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट में साउथ। एक बच्चे ने बताया कि लेफ्ट साइड में नॉर्थ, कहाँ है? ये क्या हो गया, हैंग कर गया क्या?
हाँ बेटा, क्या बता रहे हो? यहाँ लेफ्ट साइड में नॉर्थ ये सर। और यहाँ साउथ। चलिए, और एक बच्चे ने कहा है फ्रंट में नॉर्थ और बैक में साउथ। अच्छा, ये ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, ये नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली पीछे साउथ हो जाएगा। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? अभी भी आपके पास वायर के ऊपर ऊपर यहाँ पे नहीं सर, वायर की वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ पे? लेफ्ट राइट कहाँ पे बोले? मतलब एक तो बीच है, एक ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ऊपर, ये नीचे, कहाँ पे बता रहे हो तुम? कोई जगह? हाँ हाँ, आवाज़ तुम्हारी सही नहीं आ रही, सही आवाज़ नहीं आ रही बेटा, कुछ क्या बोल रहे हैं आप? देखिए ध्यान से, अब खुद सोचिए कि हमने जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट से हमेशा इसको रिसेम्बलेंस कराइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, बार मैग्नेट में हमने पढ़ा है नॉर्थ और साउथ, इनमें जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। बोलो, ये याद है ना बेसिक? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में ऐसे जाके एंटर करती हैं। इसका मतलब अगर कहीं नॉर्थ और साउथ पहचानना है तो फील्ड लाइंस की एंटरिंग और एग्जिट देखनी चाहिए हमको। बोलो, एंट्रेंस और एग्जिट देखना चाहिए कि वो एंटर कहाँ हो रही हैं। जिधर से एंटर हो रही होंगी वो साउथ हो जाएगा, क्योंकि साउथ में एंटर हो रही हैं, और जिधर से एग्जिट हो रही होगी वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। बोलो भाई, तो ये आपका ये एंटर है कि यहाँ पे आपको एंटर देखना है, यहाँ पे आपको एग्जिट देखनी है। अब यहाँ देखिए आप, एंटर कहाँ से हो रही हैं? यहाँ से एंटर हो रही है ना? अरे यार, अभी बताया था, ये देखो अंदर जा रही है, दोनों साइड से अंदर जा रही है, यहां से भी अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो ये नॉर्थ होगा क्या? बोलो, अरे अंदर जा रही है तो एंटर होगा, एंटर कर रही है ना, तो ये साउथ होगा। अब ये साउथ हो गया तो पीछे वाला ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? नॉर्थ होगा। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? सब बच्चों को? हाँ, और पिछली बार हमने एक शॉर्टकट बताया था कि इसको पता करने का एक शॉर्टकट भी होता है। क्या शॉर्टकट है? देखो, करंट कैसे जा रही है? करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पे, यहीं से देख लेते हैं। करंट आपकी कुछ ऐसे जा रही है ना? और नीचे कैसे है करंट? ऐसे है। ये देखिए, अभी यहाँ पे करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे है ना? करंट की डायरेक्शन सही बनाई हमने? अरे बोलो, ऐसे ही जा रही है ना इसमें करंट? हाँ, तो अब ये ऐसे जा रही है, तो इसके जो दो बाकी एंड है ना जिस पे एरो नहीं लगा, उनको मिला दो। बताओ, ये कौन सा लेटर दिख रहा है आपको इंग्लिश अल्फाबेट का? एस। एस मीन्स साउथ। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है? अभी करंट की डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, जो कि पीछे की तरफ होगा इसके में। अगर इसको बैक साइड से देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो करंट की डायरेक्शन बैक साइड में कैसी होगी? ऐसी होगी ना? ऐसे। बोलो, बैक साइड में ऐसी होगी? हाँ, तो इसके फ्री एंड को मिला दीजिए आप इस तरह से। नहीं, इस तरह से नहीं। सही तो बना है ना? एन कैसे बनेगा यहाँ पे? ऐसे ऐसे हो गया। हाँ हाँ, सही बना था यार। ये हो गया ऐसे, और ये देखिए, ये एन है, इसको ऐसे घुमाइए। एन दिख रहा है ना? अरे इसको ऐसे करके देखिए, एन ही तो है, और कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? जेड। जेड जेड ना समझ लेना, जेड से कोई पोल का नाम नहीं होता है, ठीक है? तो ये एन है। तो इस तरह से इसको और अच्छे से बनाया जा सकता है। कैसे? ऐसे बनाइए, देखिए यहाँ पे ऐसे लीजिए, ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी ना? ये देखिए, इसका अपोजिट होगी, इसमें ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही होगी, तो इसमें ऐसे मिला दीजिए आप लाके, तो भी बन जाएगा। तो बहुत तरीके हैं निकालने के, आप निकाल सकते हैं, ठीक है? कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस सबसे अच्छा तरीका है, ये सब शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इतना याद रखना चाहिए ये वाला, ये जो हमने बताया आपको, कि नॉर्थ से एंटर हो रही होंगी, वो एग्जिट कर रही होंगी, और साउथ से एंटर हो रही होंगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे किसमें? इनकी डायरेक्शंस को पहचानने में, कि कौन सा पोल कैसा है, कौन सा नॉर्थ लेंगे, कौन सा साउथ लेंगे। सोलेनॉइड में ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आपकी। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हर एक पॉइंट पे लूप में बनेंगी, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये कार्डबोर्ड हमने लिया, और यही पता करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। बताइए, वही मेथड अपनाएं यहाँ पे। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड?
फील्ड लाइंस पता करने का मेथड जो हमने स्ट्रेट वायर में देखा था, क्या मेथड था? अभी फील्ड लाइंस पता करना था कंपास से, ठीक है। तो कंपास से अगर हम पी और क्यू पॉइंट पे फील्ड लाइंस बनाएंगे तो बताओ सर्किल बनेंगे ना दोनों साइड पे? हाँ, ऐसे ऐसे सर्किल दोनों साइड बनेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सर्किल बनेंगे। अच्छा ये तुम बताओ, ये सर्किल जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ये सर्किल ऐसे नहीं लग रहे हैं स्ट्रेट होते जा रहे हैं? देखो यहाँ से इस सेंटर में बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइनें हो जाएंगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगी सेंटर में। हाँ, तो ये बात याद रखना, सर्कुलर लूप में क्या होता है कि जो आपका वो होती हैं लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो जो पोल्स हैं या ये कह सकते हैं एंड्स हैं, एंड्स पे तो सर्कुलर होती हैं, दोनों एंड्स पे सर्कुलर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस लूप के सेंटर की तरफ आने लगते हैं तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट होने लगती हैं, ठीक है, सीधी होने लगती हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये सर्किल दिख रहे हैं छोटे छोटे, कुछ इस तरह से हैं, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे सर्किल बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे सर्किल बड़े हो जाएंगे और बीच में ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने लगेंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी बताओ? डायरेक्शन देना है ना, एरो देना है, नीचे लगाएं ऊपर लगाएं? इसमें एरो कैसे लगाएंगे? ये ऐसे लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, ये एरो ऐसे लगे होंगे। अच्छा इसमें एरो बताइए, पी वाले में और क्यू में एरो कैसे लगाएं? हाँ, ये यही लगेगा इस तरह से। यहाँ पे इधर भी सेम लगेगा, अंदर जा रही है तो अंदर जा रही होगी तो डायरेक्शन ये इस तरह से जा रही होगी कुछ, दोनों ही में एक जैसा होगा। ये देखिए यहाँ रूल लगाया हमने, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में ये ऐसे आ रही है, ऐसे इस तरह से निकल रही है बाहर से ऐसे अंदर की तरफ, और इधर पे भी, यहाँ पे भी आप लगा सकती हैं, देखिए कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे देखिए ये वाला इसी तरह से ऊपर के ऊपर भी होगी, यहाँ पे भी अगर आप लगाते हैं ये रूल, ये देखिए क्लियर है। ये देखिए ठीक इसका अपोजिट होगा, लेकिन दोनों ही केसेस में अंदर की तरफ जा रही है। ये देखो दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ये देखिए साउथ होगा और बैक वाला पोर्शन, बैक वाला नॉर्थ है, पीछे वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं सर्किल बड़े होते जा रहे हैं, रेडियस बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ घटती चली जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये है आपका 3D फिगर, ये 3D फिगर है ना, ये तो सही से दिख रहा होगा आप। अब देखो ध्यान से, देखो यहां से फील्ड ऊपर जा रही है ना, बाहर निकल रही है, बोलो, और यहां से भी बाहर निकल रही है, देखो ध्यान से, भाई यहां से भी बाहर निकल रही है ना लूप के, और वहां भी बाहर निकल रही है, तो लूप का ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कौन सा पोल? इसका ऊपर वाला पोर्शन कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। साउथ पोल से बाहर कहां निकलती हैं? साउथ पोल से एंटर होती है ना, एग्जिट कहां होती है? तो एग्जिट हो रही है, यहां तो लाइंस एग्जिट हो रही है ना बेटा, देखो ध्यान से, तो लाइंस ऊपर जा रही है, तो बाहर निकल रही है, बोलिए ऐसे, नहीं समझे? अभी भी गलती कर रहे हो, क्या दिक्कत है? इतना कौन सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आसान है, ऐसे जा रही है ना, देखो यहाँ पे, तो ये बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ होगा ना, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, और बैक साइड नीचे वाला जो होगा वो होगा साउथ। क्लियर? हाँ, कुछ ऐसे ना, देखो कुछ ऐसे ही तो है, यहां से बाहर निकल रही है, तो जहां से बाहर निकल रही है तो ऊपर वाला तो नॉर्थ बन गया, नीचे वाला बन गया साउथ। अरे डिस्क मैग्नेट देखा है? डिस्क मैग्नेट नहीं देखा? डिस्क मैग्नेट ऐसे ही तो होता है, डिस्क मतलब सिक्के की तरह, जैसे कॉइन होता है, तो कॉइन शेप का मैग्नेट देखा होगा तुम लोगों ने। कॉइन शेप के मैग्नेट में जैसे हेड और टेल होता है ना एक साइड पे कॉइन के, तो ऐसे ही मैग्नेट में क्या होगा? साउथ और नॉर्थ होगा एक एक साइड पे, बोलो। तो ये बिल्कुल डिस्क मैग्नेट वाला ही तो है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट तो लगेगा वहां पे भी, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा ना, सही बना है? एक सिंगल लूप में क्या होगा, कुछ इस तरह से फील्ड लाइन निकल रही होंगी, बिल्कुल बार मैग्नेट देखो बगल में बना हुआ है, इससे मिलाओ, ये छोटा सा बार मैग्नेट लग रहा है, नहीं लग रहा है? स्मॉल बार मैग्नेट, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा क्योंकि लाइंस बाहर निकल रही हैं, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? साउथ हो जाएगा क्योंकि लाइंस एंटर कर रही हैं, यहां से वहां से बाहर निकल रही हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से क्या करते हैं, ये जो आपने एक लूप लगाया है सर्कुलर, इस तरह से अगर आप लूप बढ़ाते चले जाए, जैसे मान लीजिए 2 लूप हमने कर लिए, जैसे कि ये देखिए ये आपका एनिमेशन है, चलना चाहिए, ये देखो ऐसे ये मार्केट में आता भी है, आप इसको खरीद लें। यहाँ पे ये कॉपर वायर लगा हुआ है, ये पूरा शीशे में पैक्ड होता है और इसमें जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये आयरन फाइलिंग्स हैं, ठीक है, जो आयरन फाइलिंग्स पड़ी हुई है, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये क्या बन जाएगा बताओ, मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको मैग्नेट बना देंगे। अब जैसे ही मैग्नेट बनाएंगे तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे इसकी साइड पे, तो अट्रैक्ट होती हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। देखो यही पैटर्न है ना, सर्कुलर लूप में जो पैटर्न बनता है वो ऐसे ही बनता है ना, बार मैग्नेट जैसा। देखिए सब लोग ध्यान से, तो पोल्स पे ज्यादा डेंस हैं, ये पोल्स क्या मतलब एंड्स पे देखिए, तो एक पोल इसका जो ऊपर लाइंस निकल रही है वो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। ये देखिए लाइंस ऐसे ही निकल रही है ना, लूप बना रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी गोल उधर भी गोल, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, क्लियर है? यस हाँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाया गया, समझाया गया, जो भी हमने एनिमेशन में आपको दिखाया कि कुछ इस तरह से सर्कुलर लूप में लाइंस ऐसे चलती हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम एक और जोड़ दें, यहाँ पे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, एक और अगर हम सर्कुलर लूप लगा दें तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, देखो जरा ध्यान से, दूसरा लाएंगे तो दूसरे की अपनी फील्ड होगी नहीं होगी, ये जो हमने इसको पर्पल कलर से दिखाया है, और पहले जो ऊपर ग्रीन कलर से है वो पहले वाले की फील्ड है। अच्छा दोनों वाले की फील्ड तुमको क्रॉस होती हुई दिख रही है नहीं, कई जगह पे देखो फील्ड क्रॉस कर रही है, ये देखो कई जगह कट कर रही है, बोलो यस। और हमने पढ़ा है कि फील्ड क्रॉस नहीं करती है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करती है, हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करती है, यहाँ क्रॉस कर रही है, तो क्या होगा फिर, ध्यान से देखो, ये मर्ज कर जाती हैं, ये क्रॉस नहीं करती हैं, कैसे मर्ज करती हैं, ये देखो ऐसे कर जाती हैं मर्ज, मर्जिंग दिख रहा है पॉइंट, ये देखिए ये ऐसे मर्ज कर गई दोनों क्रॉस होने के बजाय, ठीक है। और ये थोड़ी सी जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग भी खत्म हो जाएगी, कैसे, अगर आप यहाँ पे और लूप ऐड कर दीजिए, ठीक है, देखिए एक और लूप ऐड किया हमने, अब यहाँ पे भी लाइंस इसकी क्रॉस कर रही हैं, तो ये ऐसे मर्ज करेगी कुछ, ये देखो देखो स्ट्रेट हो रही है ना लाइंस, जैसे जैसे आप लूप बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए ये स्ट्रेट होती जा रही है ना, जैसे बार मैग्नेट में स्ट्रेट है बिल्कुल, धीरे धीरे, तो ये लाइंस ऐसे मर्ज कर जाती हैं, क्रॉस करने के बजाय ये एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो यस। हाँ, तो ये ऐसे इस तरह से यहाँ पे ऐसे मर्ज होने लगती हैं, और ये आप जब इस तरह के बहुत सारे लूप्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये एक तरह का पाइप बन जाता है, क्या बन जाता है, पाइप, ठीक है। और पाइप को सोलेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोलेन, ठीक है। और ऑइड माने होता है स्ट्रक्चर, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। हाँ, सोलेनॉइड का मतलब क्या हो गया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सोलेन मतलब पाइप, ऑइड माने स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहा जाता है। क्लियर है, सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है, आप इस तरह के बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को एक साथ मिला दीजिए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सोलेनॉइड बनेगा। अब बताओ इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, साउथ ऊपर तो नॉर्थ नीचे होगा। अरे यार कितनी बार गलती करोगे, साउथ ऊपर होगा नॉर्थ नीचे होगा, तो इतनी बार तो इतनी गलती, और बगल में बार मैग्नेट बना हुआ है, मतलब नकल कर लो कम से कम, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए ना शिवांश, क्यों, तो नकल नहीं करेंगे हम। कितनी बार गलती कर रहे हो कि साउथ ऊपर होगा नॉर्थ नीचे, बगल में नॉर्थ, बगल में हर स्लाइड में लगभग आपको ये बना हुआ मिल रहा है ताकि आप देखें। देखो ऊपर से लाइन, आपको साउथ और नॉर्थ कैसे पहचानना है, क्या तरीका बताया है, लाइन बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, एग्जिट कर रही है तो क्या बनेगा, नॉर्थ, और एंटर कर रही है तो क्या बनेगा, साउथ। तो लाइंस यहां पे एग्जिट कर रही हैं बेटा, देखो बाहर निकल रही हैं, और यहां से अंदर घुस रही हैं, तो जहां से अंदर घुस रही हैं वो साउथ, जहां से बाहर निकल रही है वो नॉर्थ। ये गलत मत करो, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने इसको बनाया है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड भी कहलाता है क्योंकि स्ट्रक्चर पाइप जैसा है। अब इस स्ट्रक्चर को आप अलग अलग, आपको सर्कुलर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही वायर से बना सकते हैं ना इसको। आप कोई ऐसा चीज लीजिए जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले लीजिए कोई, ठीक है, इंसुलेटर ले लीजिए, वायर उसका करंट का इंसुलेटर ले लीजिए कोई, और इस इंसुलेटर पे वायर को ऐसे ऐसे राउंड शेप में, आपने देखा होगा घर पे किया होगा बचपन में,
काम। तो वायर को अभी भी करते हैं ना, वायर की लेंथ को जैसे स्प्रिंग बनाते हैं ना, तो वायर की भी स्प्रिंग बनाते हैं लोग, ठीक है, क्यों? ताकि उसकी इफेक्टिव जो मतलब कंसाइज हो जाए वो। मान लीजिए बहुत बड़ा वायर है तो उसको आपको छोटा रखना है शेप में, तो आप चाहते हैं कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉइल बना देते हैं। तो ऐसे ही वायर को कॉइल्ड शेप में आप जब बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक तरह का सोलेनॉइड ही तो बन गया ना वो, एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो अब इस सोलेनॉइड जो आपने उस करंट स्ट्रेट वायर को आपने गोल गोल राउंड कर दिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखा अभी हमने। ये कैसा है, ये ऐसा वायर है जिसको आपने ऐसे किसी चीज पे रखकर गोल गोल घुमा दिया, फिर बीच से वो चीज निकाल ली, तो वो कैसा शेप बन जाएगा, ठीक है, सोलेनॉइड बन जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो जो हम बता रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो वो सोलेनॉइड बन गया। अब उसके दोनों एंड्स को जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा वो? बोलो, क्या बन जाएगा? Electromagnet. बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो करंट सोलेनॉइड में जब करंट पास होती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, जैसे हमने बताया आपको कि जब आप एक कॉपर वायर को वाउंड करते हैं चेन ऑफ लूप्स में स्प्रिंग की तरह, तो वो सोलेनॉइड कहलाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसके ऊपर हम कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं। हाँ, ये याद रखें कि ये जो मटेरियल हो बीच वाला वो इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसको बीच से निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे तो वायर ऐसा बन जाएगा आपको कुछ शेप में। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, तो कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो क्या डेवलप हो जाएगी, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, क्लियर है। और एक पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और दूसरा पोल क्या बन जाएगा, साउथ। भाई सेंटर में आके जितनी बाहर से लाइंस बन रही हैं उनका लूप आके नीचे कंप्लीट हो रहा होता है ना यहाँ से, तो सारी ही लाइंस का लूप यहाँ से देखिए, सारी जितनी लाइंस बन रही हैं उन सब का लूप यहीं से कंप्लीट हो रहा है, देखिए यहाँ से, इधर से भी हो रहा है, ठीक है। लूप का जो सर्कुलर फॉर्म होता है वो सब मैक्सिमम बाहर ही बन रहा है ना, देखो लूप में जो सर्किल बन रहा है उसका जो शेप है, ठीक है, जो कर्वेचर है वो कर्वेचर तो बाहर, कर्वेचर का मैक्सिमम पार्ट तो बाहर ही है, अंदर स्कोप ही नहीं है सर बनने का। हमने बताया तो सबसे पहले तो जगह ही नहीं है अंदर इस तरह की कोई, कि अंदर कोई इस तरह का कर्वेचर बन सके। तो बाहर जितने कर्वेचर बन रहे हैं उन सबका दूसरा जो एंड है जो लूप को कंप्लीट कर रहा है वो अंदर की तरफ से जा रहा होता है। तो अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ स्पेस ही नहीं है फैलने का उनके लिए, कहाँ फैलेंगी, तो इसलिए भी स्ट्रेट रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है ना, अंदर जो आपका जो वो बन रहा है, जो भी चीज़ रखी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो और चाहे आपका वो हो बार मैग्नेट हो, तो दोनों में ही वो स्कोप अंदर इतना है नहीं, कम है। और हमने मैग्नेट तोड़ के भी दिखाया था आपको कि उससे भी समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ध्यान से सुनिएगा। बाहर तो आपको पता है ये होगा ना, बाहर तो सबको पता है ऐसे जाता है। अंदर के लिए अगर हम इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं, ठीक है, इस मैग्नेट को तोड़िए, इसको तोड़ के ऐसे बनाइए, बीच से तोड़ दीजिए। बीच से तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, इधर यहाँ तो नॉर्थ और साउथ रहेगा, बीच में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, हाँ यहाँ नॉर्थ आएगा, यहाँ साउथ आएगा, है ना, क्लियर है। आप सब जानते हैं कि जब दो अपोजिटली पोल्स को करीब में लाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो फील्ड लाइन्स है वो मर्ज करती हैं, बोलो, इनकी फील्ड लाइन्स आके यहाँ पे मर्ज कर जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ सेम है ना दोनों जगह। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है साउथ से, ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है। तो अब सोचो इनके बीच की गैपिंग को जितना कम कर दोगे, सोचो यहाँ पे ले आओ नॉर्थ, बहुत करीब ले आओ साउथ के, तो क्या होगा भाई, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो ऐसे ऐसे जाएगी ना, सीधी तो जाएगी, ऊपर नीचे क्या होगी, दूर रखोगे तो थोड़ा सा कर्वेचर मिलेगा, ऐसे मिल रही होंगी क्योंकि वो इधर उधर भाग रही हैं। जितना करीब लेते आओगे उतनी लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी, जैसे सोलेनॉइड में हो रहा था। देखो जैसे सोलेनॉइड में नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पे फिर से ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी दो ही रिंग हैं तो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है ना, ये देखो दोनों साइड पे। बोलो, अभी रिंग्स को और बढ़ा देते हैं अगर हम, यहाँ पे देखिए 3 रिंग्स कर दी, देखो स्ट्रेट हो रहा है ना वायर। अब बोलो, ये देखो अब वायर धीरे धीरे स्ट्रेट होता जा रहा है, यानी रिंग्स और बढ़ाइए तो और स्ट्रेट हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे कहाँ गया,
ये वाला, यहाँ पे भी सेम केस है। आप इसके बीच की गैपिंग को भर दीजिए और करीब लाइए तो डेंसिटी और ज़्यादा, दोनों के पास दोनों की डेंसिटी, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है यहाँ की, तो ये क्या होंगे, कर्वेचर खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होने लगेगी। बिल्कुल मिक्स कर दिया आपने, मिला दिया लाके, एक सिंगल मैग्नेट बना दिया दो से, तो क्या हो जाएगा, अंदर से स्ट्रेट ही तो चलेंगे। ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, इस टाइप से। बोलो, समझ में आया? तो ये चीज़ अच्छे से तब समझ में आती है जब आप मैग्नेट्स को तोड़ के देखते हैं, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए, दो पार्ट में कर दीजिए। तो फिर जब उसको पास लाएंगे आप, तो जो कर्वेचर है लाइंस का वो स्ट्रेट होने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बराबर है दोनों साइड की। क्लियर है? आपको और डाउट है किसी का इसमें? पूछ लो, फिर आगे चलें। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया था ना। ये जो आपका क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसकी यूटिलिटी समझ में आ गई थी ना लास्ट टाइम पे, क्या है? हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में दो बातें और याद रखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। अब ये क्या है, होता है परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि हम चाहेंगे कि जैसे ही इसके अंदर इसको डाला जाए, ये क्या अब्जॉर्ब कर ले, क्या अब्जॉर्ब कर ले? अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिज्म को अब्जॉर्ब कर ले फौरन, और फौरन से क्या बन जाए, मैग्नेट बन जाए। यही तो चाहते हैं हम। दूसरी तरफ क्या नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल वही कि तुमको पैसे की क्या बोलते हैं, माइन के पास लाके बैठाल दिया गया है कि तुमको जो है वो पैसे में सारे दिन काम करना है, लेकिन पैसे का मोह भी नहीं रखना है। जब तुमको वहाँ से कहेंगे उठने के लिए, तो तुम उठ के निकल देना वहाँ से, सारे पैसे वापस कर देना, है ना? कुछ ऐसा ही है कि उस मैग्नेट से जब हम कहेंगे कि तुमको सारा वो मैग्नेटिज्म अब्जॉर्ब कर लेना है, तो फौरन वो सब कुछ लेने को भी तैयार हो जाए, और उसका मोह भी नहीं होना चाहिए कि जब छोड़ने के लिए कहा जाए तो छोड़ दो। कुछ ऐसा ही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोलिए, नहीं लग रहा है ऐसा? एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको जब कहा जाए कि जब करंट को स्विच ऑन किया जाए, यानी जैसे ही अंदर करंट फ्लो हो, आप फौरन से मैग्नेटिज्म अब्जॉर्ब कर लीजिए। ठीक है, बनाने लगिए, अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दीजिए, सारा अब्जॉर्ब कर लीजिए। परमिएबल होना चाहिए आपको इतना कि आपके अंदर छन छन के चला जाए सब, सारा मैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही हम कहें कि छोड़ दो, अब टाइम आ गया है, सब कुछ त्याग देने का टाइम आ गया है, ठीक है, अब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना है तुमको, तो फौरन तुमको न्यूट्रल भी हो जाना है। सब चीज़ ऐसे निकाल के फेंक देनी है जैसे तुमने कभी ली ही नहीं थी, यानी तुम कभी मैग्नेट बने ही नहीं थे। तो कुछ यही काम है ना सॉफ्ट आयरन कोर का भी। तो परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, लेने को फौरन तैयार है और छोड़ने को भी तैयार है। इसका मतलब क्या लो होना चाहिए, बोलो? रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए। तो ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर हम लगाएंगे बीच में जिसकी रिटेंटिविटी रिटेन ना कर पाए, यानी मैं करंट ऑफ कर दिया, रिटेनिंग पावर ना हो। रिटेनिंग पावर होगी तो क्या हो जाएगा? रिटेनिंग पावर होगी तो हाँ, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर छुड़ाएंगे वेट के अंदर से, उसको निकालेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाना है। परमेबिलिटी हाई इसलिए चाहिए कि पता चला उधर करंट ऑन हो गई है और ये भाई साहब अंदर अभी ठंडे ही पड़े हुए हैं, इन्होंने धीरे धीरे मैग्नेटिज्म को अब्जॉर्ब, क्योंकि फिर इससे नुकसान होगा ना कि आपको मान लीजिए कहीं पे कोई स्क्रैप मेटल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, ये स्टील के बड़े बड़े रॉड्स हैं, ठीक है, उनको जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, फर्नेस जो होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, उसके अंदर डाला जाता है, यहाँ पे स्टील बन रही होती है, तो आयरन के रॉड्स को, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हाथ से थोड़ी ना उठा के डालेंगे। यही मशीन्स होती हैं, और मशीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। करंट को स्विच ऑन किया, उसने चिपका लिया, ठीक है, रॉड को, और ऐसे उठा के और फर्नेस के अंदर डाल दिया। तो अब तो काम खत्म हो गया। डालेगा कब, बोलो भाई? चिपका तो लेगा, चिपका के फर्नेस के पास ले जाएगा, अब वो तो छोड़ेगा नहीं। तो छोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? करंट को स्विच ऑफ करेंगे। हाँ, जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करेंगे वो छोड़ देगा। अब अगर मान लीजिए बीच में ये जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाला है, ये अगर इसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं हुई, तो पहली बात तो अच्छा मैग्नेट बन नहीं पाएगा, दूसरा धीरे धीरे बनेगा, तब तक आपका काम रुका रहेगा क्या? आपको तो फौरन ये काम करना है। ठीक है, तो दूसरी चीज, अगर रिटेंटिविटी उसकी हाई हो गई तो वो छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके काम का नहीं है वो। आपको ऐसा कैरेक्टर का चाहिए कि जो जल्दी से मैग्नेट बन जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। क्लियर है? बोलिए। यस। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी तक हमने क्या किया है कि राइट हैंड थंब रूल को यूज़ किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ये तो किया है, राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करते हैं, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होती हैं दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलिए, यही किया अब तक हमने। लेकिन अब हम इसका उल्टा करने जा रहे हैं। उल्टा क्या करने जा रहे हैं कि अब हम थंब की डायरेक्शन से पोल्स को डिसाइड करेंगे, और कर्ल जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे उधर हम करंट की डायरेक्शन को लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने खुद देखा है, यहाँ पे देखिए आप, जो सोलेनॉइड होगा, ये देखिए, ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में, ये मैं मिटा देता हूँ। अब मान लीजिए सोलेनॉइड में आपको पोल्स के बारे में पता करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। अब सोलेनॉइड तो बहुत सारी इंडिविजुअल रिंग्स को मिलाकर बनाया गया है, यानी ये स्पाइरल शेप देकर बनाया गया है। सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन आप खुद ही सोचिए, ये ऐसे करंट जा रही है और ये ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये देखिए, ये फिर ऊपर जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, अल्टीमेटली ये यहाँ से होती हुई बाहर। अब सोचो करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लेता, ये दोनों पोल्स ना दिए होते और हम आपसे पूछते कि बताइए भाई कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता ना बता पाना। भाई इंडिविजुअली तो आप जानते हैं, एक लूप में तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लूप लगे हुए हैं, तो हर एक लूप में आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते कि हम कैसे निकालें। एक सोलेनॉइड बनाए रखा आपके सामने, इंडिविजुअली लूप का निकालना आसान है। आप राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे, देख लेंगे हर तरफ से अंदर जा रही है तो साउथ पोल है, जिधर से निकल रही है वो नॉर्थ पोल है। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे सर्कुलर लूप एक साथ मिला के रख दिए गए हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वहाँ पे आपके लिए मदद करता है आपका क्लॉक रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं इसको। क्या होता है चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, अब सब लोग देखें मेरे हाथ को, ये क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन जो होगी उस डायरेक्शन में आपको हाथ को ऐसे ले जाना है। जैसे कि सपोज जो वायर होगा, जैसे यहाँ पे देखो इसको, ये मान लीजिए आपका बार मैग्नेट है, सॉरी ये वो है जिसके ऊपर आपने क्या चढ़ाया हुआ है, क्या किया हुआ है, इसके ऊपर वायर को ऐसे ऐसे वाउंड किया हुआ है, क्या बनाने के लिए, सोलेनॉइड बनाने के लिए। हाँ ठीक है, ये ऐसे सामने से हम दिखा रहे हैं, जो सामने से गया हुआ है उसको पूरा बनाएंगे, बाकी डिसकंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरह से आएगा, अब ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे जा रहा है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे। अब इसमें क्या है, जो करंट, कुछ जो वायर्स होंगे, मतलब कुछ जो ये वायर, हाँ वायर को ही समझ लीजिए, जो सामने की तरफ वायर है उसमें करंट ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो करंट ऐसे जा रही है। अब सामने की तरफ से करंट ऐसे जाएगी, फिर पीछे जाएगी ना, बोलो, फिर पीछे जाएगी ना, पीछे की साइड पे, तो पीछे की साइड पे जाएगी तो करंट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, फिर सामने आएगी तो अपवर्ड होगी, यानी हर बार सामने करंट अपवर्ड होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई। और फिर ये नीचे पीछे जाएगी, यानी हर बार ये वाला जो है वो पीछे से निकलेगा, ये वाला जो है वो पीछे से निकलेगा, ऐसे हो। यहाँ देखिए, ये ऐसे ऐसे आएगा, फिर से ये निकला, फिर ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, फिर से ये निकला, और अब ये अंदर अंदर ऐसे निकलेगा, है ना, ऐसे पीछे से निकलेगा, गया सामने से, निकला पीछे से, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो करंट देखिए सामने से तो ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन पीछे से उतरती हुई दिखेगी ना, तब ये आ जाएगी माइनस की तरफ, ये देखिए माइनस, ये प्लस। बोलो ये बात समझ में आ रही है, कैसे हमने बाउंड किया इस पे, सबको समझ में आ रही होगी। हाँ, तो करंट देखो ध्यान से, जब करंट जिस डायरेक्शन में चढ़ रही है, हम उस डायरेक्शन, चढ़ रही हो चाहे उतर रही हो, अगर करंट सामने से चढ़ रही है तो आप ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, और थंब जिस डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जैसे ऊपर चढ़ रही है तो हमने ऐसे फोल्ड कर लिया। मान लीजिए ये कंडक्टर होता, अगर ये जो आपका मार्कर है ये कंडक्टर होता, तो करंट इसमें ऐसे ऐसे बाउंड किया आपने वायर को, तो करंट ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में ले जाके ऐसे पकड़ लेंगे और थंब को ऐसे फैला देंगे। अब बताइए थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन कहलाएगी, यानी वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ पोल कहलाएगा। तो इस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल किधर आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। अब अच्छा बताओ, नॉर्थ इधर है तो साउथ ऑब्वियस सी बात है इधर होगा, है ना। तो हम, हाँ, तो क्लॉक फेस रूल जो है वो बहुत इजी बना देता है हमारे लिए डायरेक्शंस, मतलब पोल्स को। हाँ,
हाँ करने जा रहे हैं करने, उल्टा करने जा रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइए, सारे केसेस लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? देखो मान लो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो कुछ नहीं, उल्टा कर देते हैं, हो जाने दो उल्टा। देखिए उल्टा करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम पीछे से माउंट करते हैं यहाँ से, है ना, यही बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ से पीछे से माउंट करते हैं, या एक केस और दिखाते हैं, चलो छोड़ो, एक केस और दिखाते हैं इसी का जो बनाया है। अगर हम प्लस माइनस को चेंज कर दें तो ये भी तो हो सकता है भाई, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं? अरे हाँ, तो करंट की डायरेक्शन को जरा चेंज करते हैं। अब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी कौन सी वाली? ये इधर से जाएगा तो ऐसे हो जाएगी। अब तो बैक साइड से करंट ऊपर चढ़ेगी और फ्रंट से नीचे उतरेगी, क्यों? हाँ, तो अगर अब बैक साइड से करंट चढ़ेगी, सोचो इसमें करंट फ्रंट से चढ़ रही थी तो हमने ऐसे पकड़ा था, अगर बैक से चढ़ेगी तो हम ऐसे पकड़ेंगे? बोलो भाई, अगर बैक से चढ़ेगी, इसमें देखो, इसमें करंट अगर बैक से चढ़ेगी तो ऐसे पकड़ेंगे, और फ्रंट से चढ़ रही थी तो ऐसे पकड़ रहे थे। क्लियर है? दोनों ही केसेस में जो आपका थंब है ये इस केस में इधर चला जाएगा, तो अब आपका नॉर्थ इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, है ना? बोलिए, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप इसको आप ऐसे पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे तो आपका नॉर्थ अब इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा। अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं जस्ट, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? बोलिए। हाँ हाँ बेटा बोलिए। बहुत देर लग गई तुमको सोच के कहने में। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट जैसे जा रही होगी, करंट की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो करंट चढ़ रही होगी ऊपर, या करंट पीछे से उतर रही होगी, या तो सामने से उतर रही होगी। अगर पीछे से चढ़ेगी, अगर सामने से चढ़ रही है, सॉरी, सामने से अगर करंट चढ़ रही है तो हम ऐसे बनाएंगे हाथ को, और अगर करंट पीछे से चढ़ रही है तो हम ऐसे बनाएंगे हाथ को। बस दो ही केसेस हो सकते हैं ना, तीसरा कोई केस पॉसिबल नहीं है ना? बोलिए। हाँ, तो बस इस तरह से मान लीजिए इसमें करंट ऐसे सामने से पीछे जा रही है, सामने से ऐसे पीछे जा रही है, तो हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे और हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल बताएगा और अपोजिट साउथ हो जाएगा। अगर मान लीजिए करंट पीछे से चढ़ रही है, तो पीछे से चढ़ रही है तो आप ऐसे रखेंगे अपना राइट हैंड को। हाँ, राइट हैंड रखना है, ध्यान रखना है राइट हैंड को। तो अब आपका नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा। तीसरी कोई कंडीशन आएगी नहीं भाई? और कोई तरीका है करंट का ऊपर नीचे जाने का? कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं, थंब तो साइडवेज रहेगा ना। अगर आपकी फिंगर्स ऊपर जाके ऐसे कर्ल हो रही हैं तो थंब तो इधर होगा या इधर होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए ये कंडक्टर ऐसे दिया हुआ है तो थंब या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, है ना? अगर ये कंडक्टर ऐसे दे दिया वर्टिकल पोजीशन में तो करंट क्या होगी? या तो इधर से चढ़ रही होगी या इधर से चढ़ रही होगी, है ना? तो दोनों ही केसेस मिलेंगे। मान लो इधर से चढ़ रही है तो ऐसे ले लेंगे तो उसका नॉर्थ इधर होगा, मान लो इधर से चढ़ रही है तो ऐसे ले लेंगे, उसका नॉर्थ नीचे होगा। क्लियर? ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ साउथ पता करना है तो देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंट है वो, सॉरी हाँ, करंट की डायरेक्शन कैसे है बताइए? करंट ऊपर से चढ़ रही है ना, सामने से चढ़ रही है करंट, सामने से चढ़ रही है तो ऐसे ही करेंगे ना जैसे इन्होंने किया हुआ है, ऐसे घुमा लेंगे और थंब आपका जिधर होगा उधर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ पोल। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला। क्लियर है? बोलिए। ये देखिए, एक तो ये तरीका है करंट का, करंट ऐसे भी जा रही होगी। ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं। ये देखिए यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ करंट उतर रही है बाहर से, अब तक चढ़ रही थी, यहाँ उतर रही है? यहाँ पे करंट नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो आप ऐसे पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, ये देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है, करंट की डायरेक्शन दी होगी, करंट की डायरेक्शन दे रखी होगी, अदरवाइज कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे हो, मान लीजिए यहाँ तो दे रखा है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट जा रही है, लेकिन इसकी बाउंडिंग कैसे की गई है? बैक साइड से या फ्रंट साइड से? ये देखना जरूरी है। बाउंडिंग का हाँ, पीछे से की है, तो पीछे से की है, इसका मतलब करंट उतरेगी फिर यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है उतरेगी। पीछे से चढ़ा रहे हो, अगर पीछे से चढ़ा रहे हो तो सामने से उतरेगी, तो सामने से उतरेगी, इसका मतलब ये है कि उतरती है तो हम ऐसे पकड़ते हैं, फिर ऐसे पकड़ेंगे तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा क्या? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल। क्लियर है? बोलिए।
सबको? हाँ, आइए इधर आ जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है ना। तो इसमें क्या है, अगर करंट इधर से आएगी पॉजिटिव वाले से, तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाले से आएगी तो फिर पीछे से चढ़ रही है, देखो पीछे से चढ़ रही है, ध्यान से देखिए पीछे से चढ़ रही है, इधर से आ रही है ना करंट, तो ये ऐसे पीछे से चढ़ रही है, पीछे से चढ़ेगी तो सामने से उतरेगी, सामने से उतरती है तो ऐसे पकड़ेंगे हम, ऐसे। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला नॉर्थ पोल और वो वाला साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए सोलेनॉइड कितना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि करंट नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है तो ऐसे पकड़ेंगे, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और इधर वाला साउथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, राइट लेफ्ट साइड नॉर्थ, राइट साइड साउथ। ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। यहाँ देखिए सामने से चढ़ रही थी ना, तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, इसमें बताइए। हाँ, इसका बता रहे हो या इसमें पूछ रहे हो? पहले जो लोग इसमें पूछ रहे हैं पहले इसका, हाँ बिल्कुल। ये देखो सामने से उतर रही है ना, सामने से उतर रही है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसे पकड़ना पड़ेगा? तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ये बताइए। इधर से आ रही है, पीछे से उतर रही है, क्योंकि वाउंडिंग सामने से की गई है और पॉजिटिव इधर दिया गया है बैटरी का, ये सब दिखा रहा है कि, तो क्या होगा, तो फिर ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो ये नॉर्थ होगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसे, तो ये वाला नॉर्थ होगा, सॉरी ये वाला साउथ होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से पढ़ें और सब लोग आंसर करने की कोशिश करें। दिख रहा है, आई होप क्लियर होगा ये है, पढ़ने में आ रहा है, पढ़ लो पहले ध्यान से, फिर हम नीचे आते हैं। कह रहा है फॉर ईच इलेक्ट्रोमैग्नेट एट द लेफ्ट इन द फिगर विल इट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट इमीडिएटली टू इट्स राइट। चलिए बताइए। चलो देख लेते हैं चेक करके भाई क्या सही है गलत है। इधर से करंट नीचे आ रही है, इधर से पीछे से चढ़ रही है, पीछे से चढ़ रही है तो नीचे से उतर रही है ना, तो ये ऐसे पकड़ेंगे, क्या सही है पहला वाला? यस यस। तो ऐसे पकड़ेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होंगे, रिपेल करेंगे। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में ऐसे पीछे से जा रही है और सामने से उतर रही है। दूसरे में और पहले में डिफरेंस क्या है ये बताओ जरा। दूसरे और पहले में पोलैरिटी का भी डिफरेंस है और वाउंडिंग का भी डिफरेंस है। भाई पहले वाले में क्या किया गया है, ये प्लस में जुड़ा हुआ है, ये माइनस में जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ही है पहला। और दूसरे वाले में क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसमें जब करंट नीचे आ रही है, सही बना है ना, तो ये ऐसे पकड़ेंगे ना आप, तो इधर नॉर्थ है, तो इधर नॉर्थ है, तो ये भी रिपेल करना चाहिए। तो कैसे आप लोग अट्रैक्शन कैसे कह रहे थे? कुछ लोग अट्रैक्शन बोल रहे थे कि ये दूसरा अट्रैक्ट करेगा। चलिए इसका बताइए, कंपास की निडल किधर जाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिख रहा है क्या पहले क्वेश्चन में?
अभी बता तो दिया बेटा क्यों करेगा। जो रूल है क्लॉक फेस रूल लगाइए दोनों में, दोनों के पोल्स को डिटरमाइन करिए, पता चल जाएगा। अच्छा ये नहीं पता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल क्यों करते हैं, फिर क्या। और ये भी पता है कि पोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं सोलेनॉइड में, तो अभी हम करते ही आ रहे हैं पीछे से। इसका बताइए कंपास निडल किधर जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे में इस डायरेक्शन में गिर जाएगी। चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव है ये टर्मिनल, इधर से जाएगी करंट, ऐसे ऊपर चढ़ेगी, सामने से चढ़ रही है, सामने से चढ़ रही है तो बस अब कुछ देखना ही नहीं है। ऐसे करिए, ये नॉर्थ होगा है ना, बोलिए, और ये साउथ हो जाएगा। आपको पता है कंपास की निडल भी क्या होती है, नॉर्थ वाली होती है, ये पॉइंटेड एंड जो होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेगी तो दूर भागेगी, समझ गए। हाँ इस एक और क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला, ये बताइए क्या होगा। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? रिपेल होगी, हाँ रिपेल होगी। ये ऐसे जा रहा है, अरे यार सर्किट तुम क्लोज ही समझ लो, क्लोज कर दिया लो, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे आप, तो इधर फिर नॉर्थ आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हॉर्स शू में बताइए ज़्यादा कौन सा ए और बी में कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ होगा? बी नॉर्थ है, ए साउथ। बी नॉर्थ है, ए साउथ है। अच्छा देखते हैं, यहाँ से करंट जा रही है, नीचे उतर रही है, तो आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपका नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ दिखा रहा है। लेकिन अभी हम दूसरा देखते हैं, अगर ये किसमें, तो ये ऐसे ही पकड़ेंगे ना आप। अच्छा हाँ ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ दिखा रहा है तो दूसरा साउथ होगा। अब देख लेते हैं, ए की अगर वैल्यू साउथ की आ रही तब तो ठीक है, वरना अगर वहाँ भी नॉर्थ आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो हाँ, तो ए में क्या हो रहा है, करंट उतर रही है ना, ए में करंट उतर रही है। उतरेगी तो क्या करेंगे आप, उधर से खड़े होंगे, तो उतरेगी तो कैसे करेंगे बताइए, ऐसे पकड़ेंगे, उधर की तरफ ले जाइए हाथ को। तो ये नॉर्थ इधर जा रहा है आपका, नॉर्थ इधर जा रहा है तो ये मस्ट बी साउथ होना चाहिए। क्लियर है। देखिए यहाँ से अब इसमें वाउंडिंग करते टाइम पे ध्यान रखना है कि यहाँ से करंट ऐसे गई, अगर आप इधर से पीछे से ले जा रहे हैं करंट, सॉरी पीछे से वायर को वाउंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पीछे से किया गया ना, बैक साइड से, देखो ध्यान से, वाउंडिंग बैक साइड से अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ से जब ये निकलेगा तो बैक साइड से अगर ये इधर से निकल के गया है, जैसे देखो यहाँ पे बैक साइड से निकल के गया है, तो इधर से अगर बैक साइड से निकल गया है तो यहाँ पे फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखनी, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते टाइम पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपसे बनाने को पूछ सकता है, तो आप ऐसे तार को वाउंड करेंगे कि यहाँ से जब एक वाले इसके एंड से, हॉर्सशू मैग्नेट के एक एंड से अगर आप नीचे से ले जा रहे हैं तो दूसरे साइड से ऊपर से ले जाएंगे, नहीं दोनों से नीचे से नहीं ले जा सकते, ठीक है, वरना पोलैरिटी फिर दिक्कत करेगी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बताइए दोनों नॉर्थ आ रहे हैं, ये तो दोनों तो चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे पॉसिबल है, करंट ऐसे ही होगी ना, ये बोलो, ये ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे ही होगी, ये तो आना ही है क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही सेम है। गलती बताओ क्या है, ये वाली गलती है ना यहाँ पे, जो भी हमने पीछे बताई थी। तो अगर ऐसा कर देंगे गलती से तो यहाँ पे आपको इस तरह से पोलैरिटी सेम भी मिलने लग जाएगी, तो बनाते टाइम पे ये डिफेक्ट ना हो इसलिए याद रखना है इसको। आगे चलते हैं, लास्ट में देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड की। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स।
नंबर ऑफ टर्न्स क्यों बढ़ाएंगे? बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा? फील्ड ज़्यादा, हर एक टर्न्स की अपनी फील्ड लाइंस होगी ना, तो सारी आपस में मिलके उसकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगी। दूसरा क्या है? करंट बढ़ा दीजिए, तो बहुत आसान है। तीसरा क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करिए सोलेनॉइड में, बहुत आसान है। नेक्स्ट कह रहा है सिमिलैरिटी बताइए करंट कैरिंग सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में, क्या सिमिलरिटी है? कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों की फील्ड लाइंस एक जैसी होती हैं। अगर आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो भी नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा अपने आप को, लाइक बार मैग्नेट। और क्या है? बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों के अंदर फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? साउथ टू नॉर्थ जाती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। तो ये बहुत आसान सिमिलरिटी है तीसरी वाली। तीनों सिमिलरिटीज आपको पता थी पहले ही। दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, बार मैग्नेट और क्या? सोलेनॉइड के, ठीक है, एंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड CCS। क्या डिफरेंस है? ये नेचुरल है, इसका आर्टिफिशियली बनाते हैं आप इसको। और क्या है इसमें? इसका मैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं किया जा सकते, नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इसके मैग्नेटिज्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिज्म सिंस डिक्रीज या इंक्रीज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे जिन पर डिपेंड करता होगा। तो कौन कौन से हैं? करंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सोलेनॉइड तक का कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। फोर्स लगाकर ही उसको डिफ्लेक्ट करती है, क्लियर है। तो वो कैसा फोर्स लगाती है? यानी कि आपने देखा था ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था कि वो करंट को स्विच ऑन करते थे तो वो जो पास में रखा हुआ मैग्नेट था, सॉरी कंपस था, उसकी निडल हिलने लगती थी, बोलो। तो और जितना पास लेकर आएंगे उतना ज़्यादा तेज डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपस की मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा रही है, यही मतलब है ना, तभी तो वो हिल रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है आज क्लास में ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए अब तुम लोग हो रहे हो बोर, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़ना जरूरी है, ठीक है।